जैसा कि हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें अपन ने अब तक 3 पार्ट कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में अपन कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो अपने क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत काम में आने वाली है। देखो चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी। अपन ने 4 प्रॉपर्टी कर ली थी, अब प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी में जैसे फर्स्ट है अपना साइन इनवर्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। जो x है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच। दूसरी अपनी कोस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच। थर्ड अपनी है tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, और x अपना बिलोंग करेगा रियल नंबर पॉजिटिव, या इसके इस प्रकार लिख सकते हैं x ग्रेटर देन होगा 0 से। फोर्थ है अपना cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, वही x बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर या x ग्रेटर देन 0। फिफ्थ नंबर है कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, x बिलोंग करेगा रियल नंबर -1 से 1। सिक्स्थ नंबर है अपनी सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x, और x बिलोंग करेगा रियल नंबर -1 से 1। सेवंथ नंबर है अपनी tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस कोट इनवर्स 1/x। कब? जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 से कम। 8 नंबर है अपनी कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, x क्या हो, लेस देन। तो देखते हैं प्रॉपर्टी कैसे क्या है। सबसे पहले अपने ये वाले देखते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। यहां पे मैं मान लेता हूं, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो, तो यहां से x की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी साइन थीटा, साइन थीटा। इसको मैं देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। देन इसके बाद में अगर मैं ऐसे लिखूं, अपने को पता चाहिए किसमें, कोसेक में चाहिए, तो अपन कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहां से निकलेगा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू अपनी है x, तो 1/x आ गई। इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स 1/x। अब समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू मैंने रख दिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इस प्रकार अपन यहां तक निकाल सकते हैं 6 तक। लेकिन डाउट आने वाली बात यहां पर है कि यहां पर ये पाई प्लस कहां से हो गया, इसको थोड़ा सा समझते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस कोट इनवर्स 1/x, और x क्या है, लेस देन 0। तो पहले वाली प्रॉपर्टी थी वो थी अपनी tan इनवर्स x इज इक्वल टू
cot इनवर्स 1/x, x ग्रेटर देन 0 था। अगर मैं देखो यहाँ पर x की वैल्यू मैं रखता हूँ, x इज इक्वल टू मैंने रख दिया √3, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आगे tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/√3। अब tan के अंदर √3 वैल्यू किसकी होती है? पाई/3 की होती है, और cot के अंदर भी किसकी होती है? पाई/3। ये दोनों इक्वल आ गए, या पाई/3 यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 60 डिग्री होती है, और ये भी 60 डिग्री। तो यहां तक अपना समीकरण सही है। अब मान लीजिए मैं वैल्यू लेता हूं माइनस की, वैल्यू में लेता हूं माइनस की। अगर मैं यहां पर लेता हूं x इज इक्वल टू -√3, तब वैल्यू रखता हूं तो यहां पर आएगा tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/-√3। और अपन पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स जो माइनस x होता है वो होता है माइनस का tan इनवर्स है, पिछली वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था अपन ने। और cot इनवर्स -x होता है, उसे लिखा जाता है पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहां से आ गया माइनस tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स √3, cot इनवर्स 1/√3। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? √3 की, वही पाई/6, और इधर है माइनस का, ये पाई माइनस 1/√3 वैल्यू होती है पाई/6 की, तो -पाई/6 इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई/6। तो ये दोनों इक्वल है क्या? ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी किसके लिए? x लेस देन 0 के लिए क्या नहीं है? सही नहीं। x लेस देन 0 के लिए सही नहीं है। अब मान लीजिए इसी को मैं अगर सही करना चाहूं तो यहां तक अपने को दिक्कत है नहीं। यहाँ पर तो इक्वल है ही नहीं, यहाँ पर भी इक्वल है नहीं। अब इन दोनों में अगर इक्वल करना चाहूँ तो क्या करूँ? इक्वल करने के लिए मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? पाई ऐड हो रहा है, इधर भी मैं क्या कर दूँ? पाई ऐड कर दूँ। आई समझ में बात? या मैं इसको इस प्रकार कर सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर अपने वैल्यू निकल के आ रही है √3 वैल्यू होती है यहाँ पर -60 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और cot इनवर्स 1/√3 किसकी होती है? 60 डिग्री में। तो यहाँ पर आ रहा है -60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। दोनों को इक्वल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे अपने को किसकी जरूरत है? अगर यहाँ पर मैं क्या ऐड करूं कि दोनों इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? या तो यहाँ से मैं क्या माइनस कर सकता हूँ, इसमें माइनस पाई कर दो, या -180 कर दो, या इसमें पाई ऐड कर दो। बात एक ही है, दोनों में किसी में कर सकते। चलो मैं इसमें कर देता हूँ। इसमें मैंने क्या कर दिया? पाई ऐड कर दिया, या 180 डिग्री क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 180 कर दिया तो कितना आ गया? 120। तभी तो अपनी इक्वेशन सही हुई। तो लेस देन 0 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पाई ऐड
करना पड़ेगा। लेस देन 0 के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। कब में, जब x क्या हो, लेस देन 0। क्योंकि पाई की वैल्यू जो अपन ने 180 डिग्री दिया था वो पाई की तो वैल्यू होती है, और जो इनकी रेंज होती है वो किस में होती है, रेडियन के अंदर होती है। अब पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 6। पहला है यहाँ पर 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x। दूसरा है अपना 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। अपन जानते हैं तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, मैं थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ से अपनी थीटा की x की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। अपन जानते हैं जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा और cos थीटा। अब अपने को बताया, अपन ने माना कि साइन थीटा वो किसके बराबर है, x के बराबर है, तो अपन ने एक सरल समीकरण पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपना साइन x हो गया, तो ये x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर, और cos थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा अपने 1 माइनस x स्क्वायर। जहां जहां साइन थीटा है वहां रख देते हैं x, जहां जहां cos थीटा है वहां रख देते हैं 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x, और ये अपने रूट में आ गया 1 माइनस x स्क्वायर। साइन है उधर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस स्क्वायर। अब थीटा अपन ने क्या माना, थीटा क्या माना, साइन इनवर्स x, और ये माना अपने थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो आ गया 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x। तो ये अपने पास में इसका प्रूफ आ गया। इसी प्रकार अपने cos वाले का निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, और सेम इसी प्रकार देखेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, पहला है इसमें 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। tan के पदों में दूसरा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। थर्ड है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इनके प्रूफ देखते हैं, पहले का देखते हैं प्रूफ। सेम वही करना है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लिया, तो tan x इज इक्वल टू tan थीटा आ गया।
पर जानते हैं टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा अब टेन थीटा बराबर किसके अक्ष के, तो यहाँ पर अक्ष वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2x अपॉन 1 माइनस यहाँ से तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा अपन ने माना कितना, थीटा किसके बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की टेन इनवर्स कर देते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया अपने पास। इसी प्रकार यहाँ पर अपन टेन टू थीटा फॉर्मूला साइन के अंदर रखेंगे और कॉस के पदों में रखेंगे, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। कोशिश करना, आप होता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो कमेंट करना, अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 पहला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई क्या हो, दूसरी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो 1। अगला है थर्ड टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई क्या हो ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी या प्रूफ की। सबसे पहले ये ले लेते हैं प्रूफ। मान लिया तो टेन इनवर्स एक्स है इक्वल टू मैंने मान लिया थीटा, तो यहाँ से एक्स बराबर आ गया अपने टेन थीटा। टेन इनवर्स वाई इक्वल टू मैंने मान लिया 5 मान लेते हैं जरूर, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही 10 और अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं किसका, 10 x प्लस वाई, या यहाँ पर अपने थीटा प्लस 5 लिख दिए मैंने। तो फॉर्मूला होता है 10 थीटा प्लस 10 फाई अपॉन 1 माइनस 10 थीटा और 10 फाई। यहाँ से अपन ने थीटा किसको माना है, 10 थीटा बराबर क्या माना, 10 थीटा बराबर क्या है यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर 10 फाई बराबर क्या है वाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 10 थीटा प्लस फाइव इक्वल टू अपने हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। 10 इधर उधर जाएगा तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। या मैं इसी को लिख सकता हूँ थीटा और फाइव, थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स एक्स और फाइव की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स वाई। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस
एक्स वाई, यहाँ पे इसको आ गया। इसी प्रकार बाकी वाले का है पाई वाला पहले सिस्टम में समझा ही चुका हूँ वाला। इसी प्रॉपर्टी का एक पार्ट और रह गया, फोर्थ नंबर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 और 9 है अपने 9 का फर्स्ट है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 और y प्लस एक्स या x प्लस वाई। का सेकंड है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। प्रूफ के लिए सेम वही कंडीशन पहले वाले लगने वाले हैं, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है या थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। नंबर फर्स्ट है इसका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स। दूसरा इसी का साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y 1 माइनस एक्स। थर्ड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फोर्थ है cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्रूफ देखते हैं इनके। पहले का मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है थीटा और साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू फाई। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी साइन फाई। पर जानते हैं जो साइन x प्लस वाई या थीटा यहाँ पर है प्लस फाई अपना होता है साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, ये अपना फॉर्मूला होता है। यहां से देखते हैं अपन, यहाँ से अपन देखते हैं जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू तो अपन ने क्या है x मान ली, तो यहाँ से कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालूंगा, कोस थीटा की वैल्यू अपने पहले वाले में निकाली थी अपन ने
क्या आएगी यहाँ से cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos फाइव की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा वाला कितना है एक्स है, cos फाइव की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन फाइव की वैल्यू कितनी है, साइन फाइव की वैल्यू वाई, और ये साइन उधर जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स। यहाँ से थीटा और फाइव की वैल्यू रख देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर 11, पहला है अपना टी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। थर्ड है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू अपना हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब मान लीजिए इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ मान लिया मैंने साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई साइन थीटा, और अपन जानते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जहाँ जहाँ साइन है वहाँ मार्क्स कर देते हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब, साइन उधर जाएगा तो 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थीटा की वैल्यू अपने पास है साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ेंगे।